जब श्री जी करुणा करके बताती हैं तो उनकी बात में फिर सब वेदान्नपि संन्यस्ति, वेदान्नपि संन्यस्ति माने त्याग, अब सब त्याग। जब मालिक यहां स्फुरण करके बता देते फिर किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और वो ऐसे नहीं बताते हैं कि स्फुरित हुआ हो गया, वो दिखाते हैं ये देखो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब मान जाओ तो तुम्हारी बात बन जाएगी, और ना मानो तो हमारी बात तो बनी है ही है। तुम्हारे मानने न मानने से हमारी बात में थोड़ी कोई बात, क्योंकि हमारी केवल बात ही नहीं है, ये बात की बात है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। तभी श्रीपाद कह रहे हैं वृंदारण्य वरम श्याम क्रमिरपि, आहा मुझे यहां के नाली का कीड़ा बना दिया जाए, बाहर मुझे चिदानंद देह देख करके भी नहीं, क्योंकि यहां के नाली के कीड़े को भी वो पद मिलेगा जो बाहर के चिदानंद देहधारी को भी नहीं मिलेगा। विश्वास करो, ये धाम अलौकिक है। जैसे जैसे आप ये सब जो कुछ आप देख रहे हो सब नहीं है, न यहाँ स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, न गुण है, न अवगुण है, न माया है, न काल है। ये प्रेम धाम है। ये जब अपना प्रकाश करता है, आप बताना भी चाहो तो बता ही नहीं पाओगे। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, बस हृदय जानेगा। बहुत बहुत संकेत हो सकता है, हौ लोगमति नहीं लहो प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये केवल प्रिया प्रीतम की सखियां यही जान, वही कुछ वर्णन करते हैं तो अपने को भाव द्वारा ग्रहण करने का रास्ता मिल जाता है। नहीं तो अलौकिक, अचिंत्य, अचिंत्य तुम्हारे चिंतन में भी आने वाला। प्यारोडम क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम, महारस कह रहे यहां के नाली का कीड़ा बना दीजिए। जब भगवान शिव इतने कृपालु हैं कि उनकी नगरी में कोई शरीर त्यागे तो मोक्ष पदवी देते, तो वो जिनकी कृपा का गान कर रहे हैं, मुनींद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी, उनकी चरण रज जहां है वहां शरीर छूटेगा तो सखियां के राधा नाम सुना दे, इसमें आश्चर्य क्या है। निश्चित निश्चित जो मोक्ष में भी सुख नहीं वो सुख या शरीर त्यागने से प्राप्त होता है। महामहिम श्रीधाम वृंदावन श्रीपाद प्रबोधानंद जी ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, भगवत प्रेम का जब रसास्वादन हुआ धाम की कृपा से, तो क्या याचना कर रहे हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मुझे भले वृंदावन का नाली का कीड़ा बना देना, पर अन्य कहीं किसी लोकांतर में देह चिदानंद देकर मत भेजना। मुझे यही वृंदावन का बड़ा अद्भुत धाम है, बड़ा चमत्कारिक धाम है। रंकोपि श्याम तुल्य परमहीन परत्राद्भुतानंत भूति। यदि वृंदावन में तुम्हें दरिद्रता पूर्वक रहने को मिला है तो तुम्हारे समान बाहर की जो ब्रह्मादि की विभूतियां हैं वो भी बराबरी नहीं कर सकते। यहां की एक छोटी सी झोपड़ी और आप वास करके श्यामा श्याम का आराधन उपासन कर रहे हैं, ये ब्रह्मलोकवासियों को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है जो आपको प्राप्त है। न परत्राद्भुतानंत भूति ही, बाहर चाहे जैसी विभूति ऐश्वर्य वैभव, यहां भले दरिद्रता से वास कर रहे हैं पर आपको जो वस्तु प्राप्त होगी उसकी बराबरी परमेष्ठी पद में भी नहीं। परमेष्ठी पद त्रिभुवन का सबसे बड़ा पद है। ये छोटे छोटे गांव के प्रधान, फिर ऐसे एमएलए, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देवराजेंद्र, फिर प्रजापति, फिर परमेष्ठी, सबसे बड़ा पद परमेष्ठी पद। ब्रह्मा का ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। और ब्रजचंद जहां चकोरवत अतृप्त होकर अपने नेत्रों से जिस रूप रस का पान करते हैं वो महारानी जी का निज महले है, कैसे कोई महिमा गान करे। शून्योपि श्यामि श्री हरि भजन लवे नाति तुच्छार्थ मात्रे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें अखंड वृंदावन वास मिल गया है
तो तुम चिंता न करो। यदि तुम्हारे द्वारा लव